हमारे हमारे साथ आज रिपब्लिक नेटवर्क पर नीलेश ओझा जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, ये मुंबई में बेस्ड हैं। नीलेश ओझा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। आई एम अर्नब गोस्वामी स्पीकिंग। कैन यू हियर मी? जी जी जी। और नीलेश जी, आपके साथ और हमारे सबके साथ सतीश सालियान जी भी हैं, जो दिशा सालियान के पिताजी हैं। सतीश सालियान जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आज जो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है नीलेश जी और सतीश जी, क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क ने दिशा सालियान केस को और सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। और हर बार ये बोला गया है कि रिपब्लिक को इतनी इंटरेस्ट क्यों है इस केस में, जबकि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि ये कोई केस में कोई दम नहीं है, ये सुसाइड का केस है। और सबने कहा था उस समय, नीलेश जी, दैट इट इज़ अ सुसाइड केस। मुझे हमेशा लगा था दैट इट्स अ सस्पिशियस डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ दिशा सालियान। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज सतीश सालियान जी से पूछना चाहूँगा कि सतीश सालियान जी, आज आपकी पोजीशन क्या है अपनी बेटी के डेथ को लेकर? 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, आपको क्या लग रहा है? ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था, या कोई सस्पिशियस मर्डर था? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल में कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू है। देखो जी। या सही बात है। अभी देखो बॉडी 13 फ्लोर से गिरती है नीचे जमीन पे, तो जमीन में गिर के कुछ उसका इंजरीज नहीं दिखाई देते हैं, ना हेड पे, ना चेहरा पे, ना बॉडी पे, कुछ इंजरी नहीं दिखाई देती, साफ दिखाई देती है। वो एक थिंग है, उसके ऊपर अपन विचार करना चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है? 13 फ्लोर से नीचे गिरा बॉडी, ऐसा क्लीन कैसा रह सकता है? तो आपने जब अपनी बेटी के बॉडी को देखा, नीलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? आप उनके वकील हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सतीश जी पहले कहें। हाँ। सतीश जी। अच्छा, और क्या? मुझे कौन है? आप नीलेश जी बात करेंगे आपसे। कैसा है कि इनका जो मेन ग्राउंड था, ये पहले दिन से इनका यही डाउट था। इन्होंने कहा कि 14वें फ्लोर से गिरी, वहां पर एक ब्लड का डॉट नहीं है। जो कपड़े आप उनके दे रहे हैं, वो कपड़े पे एक ब्लड का डॉट नहीं है। जी। जो लोग कह रहे हैं, स्टोरी बना रहे, हिमांशु सिकरे और अदर लोग, उनके किसी के क्लॉथ पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। फॉरेंसिक को एक भी क्लॉथ भेजा नहीं है फॉरेंसिक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो दिशा का डेड बॉडी इनको दिया गया अंतिम संस्कार के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम, पूरे बॉडी पे, चेहरे पे, हेड पे ऐसा कोई इंजरी नहीं है जो ऊपर से गिरने से होती है। और इन्होंने तो पोस्टमार्टम पे लिखा कि हेड इंजरी, मल्टीपल इंजरीज। तो इन्होंने, जब ये उन लोगों के साइकोलॉजिकल कस्टडी से बाहर आए, इनके एफिडेविट में लिखा है कि जब मैंने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब पे देखा, अदर जो मैंने सब देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इनका कहना सही है। उसमें एक जुड़ा हुआ ये सवाल है नीलेश जी, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, क्योंकि शायद पहली बार पिछले 5 साल में सतीश सालियान जी मीडिया के सामने आए। तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये पूरे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, जितने लोगों ने उस समय न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, वो सब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। तो मैं अगर सतीश जी आपसे खुलकर एक इनफॉर्मली एक बात पूछना चाहता हूँ कि सतीश जी, आपने ये बात आज रखी है, तो 2022 में आपकी पोजीशन अलग क्यों थी? क्या आप पर कोई प्रेशर था? क्या आप पर कोई दबाव था? उस समय क्या हो रहा था? जरा खुलकर हमसे बात करें। नहीं, प्रेशर है,
प्रेशर नहीं था मेरे को, मेरा दिमाग को ऐसा मोटिवेट किया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो चारों बच्चे थे उनके साथ, दिशा के साथ। वो बच्चे मेरे दिशा के साथ ही बचपन से मेरे घर से बड़े हो गए। कौन चारों बच्चे? और रोहन राय मेरे घर पे ही था। मीन्स हिमांशु, अपना दीप अजमेरा, और अपना वैद्य, इंद्रनील वैद्य, वो दो बच्चे साथ में थे। और रोहन राय 3-4 साल से मेरे साथ ही था ऐसा, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था वो बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस कारण से मैं, पुलिस ने उस समय क्या कहा था? पुलिस ने क्या कहा था? अभी आपने जो कहा है कि ये सिर्फ आपकी बेटी का मर्डर नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें मुंबई पुलिस, राजनीतिक लोग, बॉलीवुड के लोग, कई लोग, मीडिया के लोग सब इसमें जुड़े हुए थे। जो आपने पिटिशन में लिखा है, ये बहुत बड़ी बात आपने लिखी है, और आपको थोड़ा डाउट भी हो रहा है पुलिस के रोल पर। ज़रा उसके बारे में भी ज़रा बताइए प्लीज़, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? पुलिस ने बताया था कुछ नहीं, मर्डर है, मीन्स अपना सुसाइड है करके बताया था। मीन्स मुझे तभी मुझे नॉलेज नहीं था पुलिस के ऊपर। मैं 100% फेथ करता था। पुलिस जो बोलती है सच्ची बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा मेरा दिमाग में बैठा था ऐसा। इसके लिए मैं पुलिस को जरा एक फॉर करता था। पुलिस में किससे बात हुई थी आपके? कोई बड़े अफसर, कोई बड़े मीडिया, पुलिस के अधिकारी, किससे बात हुई आपकी उस समय? जो इधर का मालवानी पुलिस स्टेशन का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, हेड है, सीनियर पे, उनसे बातें हुई थी मुझे। और उस समय नीलेश जी, इनको कहीं और भी ले जाया गया था मीडिया से दूर रखने के लिए? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्नब जी। थोड़ा सा क्या है, ये विषय में आते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। आप तो बताइए। उन्होंने अपने पिटिशन में स्पेसिफिक प्रेयर में लिखा है, हाँ, कि देखिए इनको एक्चुअली एफिडेविट में है बात कि साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में थे ये रोहन राय के और आदित्य ठाकरे के लोगों के। किशोरी पेडनेकर इनके घर पे आई, इनको प्रेशराइज किया, इनको कहा कि आप नितेश राणे जी के खिलाफ में, नारायण राणे जी के खिलाफ में एक कंप्लेंट आप साइन कर दो तो आपके बेटी की बदनामी बंद हो जाएंगी। अब इनको तो पता नहीं, चेंबूर से कोई इनका आदित्य ठाकरे का आदमी ड्राफ्ट करके लाता है कंप्लेंट, इनकी साइन ली और जाके एक ही दिन में जाकर एफआईआर रजिस्टर और दूसरे दिन समन्स नारायण राणे जी को, नितेश राणे जी को। तो ये जो इन्होंने सब किया, तो ये पूरा उनके कस्टडी में थे। तो इन्होंने एफिडेविट में क्लियर लिखा कि जब मैं इससे बाहर आया, का मतलब क्या है? मतलब नीलेश जी, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टडी? शुरुआत तो कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी नहीं, आप बोल रहे हैं मतलब किसी तरह से मतलब साइकोलॉजिकल कस्टडी, मतलब ये माहौल ऐसा बना दिया है मैनिपुलेशन का। रोहन राय भी वही बात बोल रहा है, उनके दोस्त भी वही बात बोल रहे हैं। किशोरी पेडनेकर आ रही, मैं मेयर हूँ, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा करूंगी, साथ में 4 बॉडीगार्ड लेके आ रहे, ऐसा। अब ये बेचारे क्या बोलेंगे, सीधा साधा आदमी। इन्होंने तो इनका तो ये है कि भाई पुलिस कभी झूठ बोलती ही नहीं। पुलिस वाले ने बोल दिया अरे वो सुसाइड है, इतने रिप टूट गए, हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, ये हो गया। तो अभी क्या बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब ये उनके गुलामी से बाहर आए, उनके कस्टडी से बाहर आए, तब फिर इन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया, तब फिर ये डिस्कशन हुआ। तब इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, मालवनी पुलिस झूठी है, उन्होंने जो स्टोरी बनाई ऊपर से गिरी और ये हड्डियां टूटी, सब झूठा है, ये उसके फोटो है, मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने देखा था बॉडी का, और भी कई आई विटनेस है। कुछ चीजें अभी मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीजें रखी है सीक्रेट, सील्ड इन्वेलप में हाईकोर्ट को दी जाएंगी। वो इतनी सेंसेशनल है कि अभी मैं उस पर अभी नहीं बोलना चाहता। लेकिन क्या है मतलब, एक मिनट, एक मिनट, सील्ड एनवेलप में दे जाने वाली बात ठीक है, मगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप बता भी सकते हैं, थोड़ी बात उस पर इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं, उसका रीजन है, मैं
नहीं, हाँ नहीं, उसका रीजन है अक्यूज अलर्ट हो जाएंगे एक, और उस जो पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी जान को धोखा भी हो सकता है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी हम रखे हैं उसके हिसाब से। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह जब हो जाएगा तब चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। देखिए मैं यही बात मैं इनसे सुनना चाहता हूं, सतीश जी से। सतीश जी, पिटिशन की 11 नंबर पेज में आपने कहा है कि इनिशियली आपको मिसगाइड किया गया। मालवानी पुलिस स्टेशन के लोग रोहन राय और किशोरी पेडनेकर, जो उस समय मुंबई की मेयर थी, और आपने कहा मैं वर्चुअल कस्टडी में था इन लोगों के नैरेटिव से, मतलब ये लोग जो कह रहे थे इनके प्रेशर में मैं आ गया था। यस और आपने उन्होंने जो कहा विश्वास कर प्रेशर लिया। नहीं, मुझे वो जरा बताइए, क्योंकि मैं अगर एक विक्टिम के पिताजी पर प्रेशर दी जाए तो यही तो गलत बात है। सहानुभूति नहीं, सपोर्ट नहीं, मगर अगर आप पर प्रेशर दी जाए तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि ये सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान केस पे सब देश भर के लोग उस समय यही पूछ रहे थे कि दिशा सालियान के पिताजी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम भी मुहिम चला रहे थे। तो आप पर क्या गुजर रही थी, आप पर सतीश जी और आपके परिवार पर क्या गुजर रही थी, ये आप हमें जितना खुलकर बता सके तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। जी हम लोग ऐसे वो जो समझते थे, जो रोहन राय, जो 4 बच्चे लोग या पुलिस जो बोलते हैं वो सच्ची बात बोलती है, वो लोग कुछ गलत नहीं बोलते हैं। ऐसे ही मेरा दिमाग में था, ऐसा है। नहीं, उस समय आपने आप पर ये प्रेशर जब जी नहीं, एक मिनट, आपने जो बोला आप पर प्रेशर थी, तो क्या आपको मिलते थे, आपको ले जाते थे कहीं पे, या आपको फोन करके बात करते थे, कैसे प्रेशर डालते थे? प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा चारों बाजू माहौल था कि दिशा सुसाइड किया है, दिशा ने मर्डर नहीं किया है तो कि दिशा का। और रोहन राय इनके घर में ही रहता था ना। क्या आपको लगता है सतीश जी और नीलेश जी, ये मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये किसी न किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ लिंक्ड है? आप भी तो सोचते होंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि लिंक्ड है ये दोनों घटनाएं जो हैं, क्या ये लिंक्ड है? सतीश जी, अगर आप इसके बारे में बोल सके। जी लिंक है, मुझे तो अभी लगने लगा, पहला नहीं लगता था, अभी लगने लगा मुझे। सब उन लोगों ने पिक्चर्स मेरे सामने लाए हैं, गणेश जी ने और नीलेश जी ने, तभी मुझे लगने लगा कुछ है इसके बीच के अंदर मसाला। मगर वो लिंक आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसको टाइम लगेगा। मगर लिंक है, आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये लिंक्ड है? दिशा सालियान की हत्या और सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु दोनों लिंक्ड है। लिंक है। सही बात है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा थोड़ा सा विस्तार में कहें। मुझे पता है कि आप शायद स्ट्रेस में हैं, मैं नहीं आपको स्ट्रेस देना चाहता, मगर इतनी बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा जितना भी आप कह सके शेयर कर सके। आपको क्यों लगता है ये लिंक्ड है? आप थोड़ा दिन आप थोड़ा दिन रुकिए ना, सब बाहर आ जाएगा। थोड़ा दिन रुकिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा। मतलब प्रूफ है? मुझे टाइम दीजिए 15 दिन। मगर मैं टाइम दूंगा, मगर आप कह रहे हैं प्रूफ है। क्या है कि प्रूफ है ये। हाँ। और अर्नब जी एक बात। जी अर्नब जी, देखिए, सिर्फ आप थे इसलिए ये आए हैं, बाकी ना इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ आप पर विश्वास करके आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको इमोशनल थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं बिल्कुल उसको समय दूंगा। जी बोलिए, जी बोलिए। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इनके दोनों का मर्डर में लिंक, और दिशा सालियान के मर्डर में
रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का कनेक्शन, उनका हाथ, इसका डिटेल हमने पिटीशन में दे दिया है मोस्ट अवेलेबल पॉसिबल एविडेंस के साथ। वन थिंग, रिटर्न में कंप्लेंट दी गई है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 12 जनवरी 2024। बट पिटीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है ना कोर्ट पे। राइटिंग में एसआईटी ने, फॉरगेट अबाउट द पिटीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिटीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो कंप्लेंट दिया है, पुलिस का मैंडेटरी ड्यूटी है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रेप एंड मर्डर का कंप्लेंट दिया जा रहा है नाम के साथ अक्यूज के, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ललिता कुमारी के मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अभी मैं ये बात सतीश जी से पूछना चाहूंगा। हाँ। कि सतीश जी मुझे ये बताइए कि आपने ये जो पिटीशन डाली है इसमें आपने कहा है कि आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जी, आपने आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात कही है। ऐसा क्यों, अगर आप मुझे थोड़ा भी कह सके, आपको आदित्य ठाकरे का नाम आपने क्यों लिया है इसमें? उसके बारे में मेरे वकील ही बात करेंगे आपको उसके बारे में। मगर आपने लिया है, आप ये दरखास्त आपकी है कोर्ट के सामने। उनके मैं ये बस प्रूव कर रहा हूँ कि आपकी दरखास्त है, आपने आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। उनका कहना कि आपकी रिक्वेस्ट है या नहीं? हाँ, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। जी नीलेश जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो। हाँ, प्रेयर में सेकंड प्रेयर यही है कि 12/1/2024 का जो कंप्लेंट है रशीद खान पठान द्वारा दिया गया, जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ गैंग रेप और मर्डर के जो आरोप किए गए हैं उसको एफआईआर रजिस्टर किया जाए, कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए और सत्य बाहर लाकर आरोपियों को मैक्सिमम पनिशमेंट, दैट इज जो डेथ पेनल्टी वाला है, उसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके केस को लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। ये इसका केस का समरी है। अब मैं फिर से सतीश जी से एक सवाल पूछूंगा। जो अभी एसआईटी बनी है, क्या ये काफ़ी नहीं है? जो अभी जो एसआईटी बनी है सरकार की नीलेश जी, क्या ये काफ़ी नहीं है? जो हाँ, नहीं, एक साल से कुछ भी नहीं कर रहे ना। देखिए, दिसंबर 2023 को एसआईटी बनी और एसआईटी बनने के बाद खुद रिपब्लिक भारत ने न्यूज फ्लैश किया था जनवरी फर्स्ट वीक में कि सीन रिकंस्ट्रक्शन होगा। बाद में वो सन रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया और आगे कोई प्रोग्रेस नहीं किया। जो विटनेस को बुलाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया, एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इसीलिए, और दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नितेश राणे जी ने राइटिंग में ऑब्जेक्शन लिया है कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में कि ये एसआईटी में जो चिमाजी आड़ाव है मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दैट एसआईटी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के गाइडलाइन है सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के कि जब कभी सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी रहते या मालवनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी आरोपी है तो एक तो जूनियर नहीं कर सकता है और दूसरी चीज उस पुलिस स्टेशन का कोई भी अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर जाऊंगा, इन्होंने पहला ऑब्जेक्शन यही लिया था वहां पर जाने के बाद में कि बिल्डिंग से जब बॉडी गिरती है तो बिल्डिंग के पास में गिरेंगी। वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे वॉल कंपाउंड है, उसके आगे रोड पे 8-10 फीट पे आप कह रहे गिरी है, तो ये हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो हमने भी इन्वेस्टिगेशन की थी। उस समय मुंबई पुलिस के कमिश्नर कौन थे? आप तो पूरे कवर अप की बात कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल पहले सतीश जी से पूछूंगा। सतीश जी, उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर कौन थे? पुलिस इंचार्ज कौन थे उस समय? कमिश्नर ये थे ना अपना, क्या नाम उनका? परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे। तो उस समय आपने कभी कोई बात की परमवीर सिंह के साथ? सतीश जी, कुछ कांटेक्ट हुआ? नहीं, उनसे बात नहीं होगी मेरे। या कोई सचिन वाजे से कभी कोई बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि क्या आपको पुलिस ने कहा उस समय कि ज़्यादा बात मत करिए मीडिया से या रिपब्लिक से या किसी और से, मीडिया से दूर रहिए, ऐसी कुछ बात कही आपसे किसी ने भी, किसी भी अधिकारी? ऐसा बात हुआ था। किससे हुई थी? किससे? सब लोग मीडिया से दूर रहिए। किससे? अपना मालूनी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से। उन्होंने कहा मीडिया से बात मत करिए। नाम क्या था पुलिस ऑफिसर का जिन्होंने ये कहा? बात मत करो जा। अभी नाम तो याद नहीं आता मुझे। हाँ, नाम याद शायद कालापाड़ कुछ था ना? कालापाड़ नहीं था, क्योंकि उस समय आप थोड़ी देर के लिए घर से भी चले गए थे, आप अवेलेबल नहीं थे मीडिया के सामने। आप विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर। आप कहाँ चले गए थे? आपको कहाँ लेके गए थे उस समय, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस समय किधर भी लेके नहीं गया था, पुलिस स्टेशन में ही था। नहीं, मगर आप घर में भी नहीं थे थोड़े समय के लिए उस समय? थोड़े समय के मेरे मिसेस के भाई के घर में गया था मैं। इधर मीडिया में मुझे बहुत तंग कर रही थी, इसके लिए हम लोग उधर शिफ्ट हो गए थे। और थोड़े दिन के लिए मैं इधर गया था, वो गुजरात गया था, रोहन के घर पे गया था। कोई नेता कभी आए थे आपके घर में? 1 महीने के लिए। कोई नेता आए थे आपके घर में उस समय? कौन बोले? कोई नेता आए थे कभी? कोई नेता से बात? किशोरी पेडनेकर आए थे ना। किशोरी पेडनेकर? नहीं, नेता नहीं, नेता कोई नहीं। किशोरी पेडनेकर तो नेता ही है, मेयर है, शिव उद्धव सेना के लोग हैं। हाँ, मेयर है। किशोरी पेडनेकर ने आपसे क्या बात की थी उस समय? उसने ऐसा समझा के बोला, तुम्हारी बेटी गई है, मेरे हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, मगर तुम्हारी बेटी के बारे में लोग ऐसा बात कर रहे हैं, अत्याचार हो गया, रेप हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पिटिशन उनको कंप्लेंट। अच्छा, तो ये किशोरी पेडनेकर ट्राइड टू पुट अ सोशल स्टिग्मा एंगल टू अ केस, नीलेश जी, इसमें सोशल स्टिग्मा एंगल लाने की कोशिश की थी फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए। But your client is clearly saying that he believes Disha's murder is linked to Sushant's case. Yes, we are having proofs. And you are going to put some sensational proof in a sealed cover before the court. Yes. Have you got any proof about Disha's phone being active? कि दिशा सालियान की जो फ़ोन थी वो एक्टिव थी उनके मृत्यु के बाद भी? ये हमको, हाँ, ये हमको रिपब्लिक भारत से ही पता चला। ये तो अच्छा, इसका हमको जो हमारे नॉलेज में हमारे पहचान वाले जो ऑनेस्ट अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर ऑनेस्ट, उन्होंने मतलब ये बात उन्होंने हमको नहीं बताई थी, हमको रिपब्लिक भारत से पता चला। आप ये केस को अभी चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ही फॉलो करे या सीबीआई? सीबीआई, हमारे 2 डिमांड्स है कि ये मैटर ट्रांसफर हो सीबीआई को, दूसरी चीज ये केस ट्रांसफर हो आउट ऑफ महाराष्ट्र, चाहे तो यूपी में ले जाइए या दिल्ली में ले जाइए। क्यों आपको देवेंद्र फडणवीस सरकार पे विश्वास नहीं? गुंडागर्दी है यहाँ पर। नहीं, सरकार के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पिटीशन में स्पेसिफिक हमने हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, धन्यवाद लिखा है। मोदी जी, फडणवीस साहब, अमित शाह जी, हमको एकनाथ शिंदे जी, हमको इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो मुंबई का माहौल है, इनकी गुंडागर्दी और यहाँ के जो लोकल पुलिस अक्यूज्ड है इसमें, तो इसके वजह से ये फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है कि आपके जो क्लाइंट है सतीश सालियान जी, इन पर अभी भी दबाव है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मगर ये अभी भी लग रहा है मुझे सतीश जी कि आप पर अभी भी कोई ना कोई प्रेशर है। मतलब एम आई राइट? प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी के बारे में ऐसा सब बात करने का। मैं एक सवाल पूछूंगा सतीश जी। देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी मुहिम है
हाँ जरूर पूछिए। और आप जानते भी हैं कि हम इस पे बहुत डेडिकेटेड तरीके से हमने रिपोर्टिंग की है और ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएसआर के जितने फैंस हैं और दिशा सालियान के जितने समर्थक हैं वो इस इंटरव्यू को देख लें। मैं एक बात पूछूंगा, सही बात है। जब आप पर इस तरह की प्रेशर इन्होंने डाली थी तब आपने बोला था कि मीडिया मुझे हैरेस कर रही, कहीं आप ये पोजीशन बदलेंगे तो नहीं जो आपने ये रिट पिटिशन में डाली है? क्योंकि अब ये साइंड पिटिशन जो मेरे पास जिसकी कॉपी है, आप इससे मुखर तो नहीं जाएंगे, आप इसको चेंज तो नहीं करेंगे अपने पोजीशन को आगे जाकर? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपको। अभी फिलहाल तो नहीं करूँगा मैं जी नहीं अभी नहीं करूँगा। अभी मुझे प्रेशर नहीं है। मैं सामने से उनको आके मिला, मैं बात किया, सामने से किया मैंने, आपने खुद होके आया मैं। आपको अगर कोई कहे कि अपने स्टेटमेंट को असेंबली में रख दीजिए, कोर्ट में रख दीजिए, कहीं भी जाने को तैयार हैं आप यही बात रखने के लिए? मैं तो तुम लोग कुछ भी करे हो मगर मेरे बेटे को तुम न्याय दे हो जी, उसको, जो जस्टिस है उसको दे दो बस। तुम लोग कुछ भी करो जी, जो सच है वो सामने लाओ और नहीं रहेगा तो मत लाओ। और अगर ये उद्धव से कोर्ट में आकर ये स्टेटमेंट देने को तैयार है? हाँ मैंने हाँ बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे कि कोर्ट में, मैं पूछ रहा था कोर्ट हो, असेंबली हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी? हाँ देने को तैयार हूँ। अभी मैं सिग्नेचर करके दे दिया उनको। जी सतीश जी और नीलेश जी, मैं इस बात को यहीं पे रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सतीश सालियान जी को और नीलेश जी को कि ये बात आपने सबके सामने, कैमरा के सामने रखी और हम इस विषय पर आपसे टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सतीश जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके पिताजी ने ये बात एफिडेविट पे दी है। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद नीलेश जी, धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।